नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है और यहां हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। 5 के पंच में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कल पेश होने वाले बजट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कैसे व्हील चेयर से सदन पहुंचकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। मैं आपको बताऊंगा उस वायरल वीडियो का सच जो नीट छात्रा मामले को और पेचीदा कर रहा है। मैं बताऊंगी आपको कैसे मुजफ्फरपुर में अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया। मैं आपको बताऊंगी नॉनवेज लवर्स के लिए एक बड़े झटके के बारे में। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। यह सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ हुई, लेकिन इस अभिभाषण में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कल वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सदन के पटल पर बजट पेश करेंगे और इस बजट सत्र में कुल 19 बैठकें होनी हैं, जिसमें सरकार अपने विकास एजेंडे के साथ साथ भविष्य का रोड मैप पेश करेगी। 3 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 4 फरवरी को शब-ए बारात के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। इसके बाद 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब होगा। 6 से 20 फरवरी को बजट पर सामान्य विमर्श यानी चर्चा और मतदान होगा। 14 से 26 फरवरी को राजकीय विधेयक पेश होंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। पटना में नीट छात्रा मामले में विपक्षी सदस्य सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन में आज भी नजर आए। तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के भाषण पर सवाल उठाए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बाएं पैर के अंगूठे में चोट लगने की वजह से व्हील चेयर पर बैठकर विधानसभा के बजट सत्र में पहुंचे। उन्होंने कहा, नाखून निकल गया है जिसकी वजह से मुझे व्हील चेयर से सदन तक आना पड़ा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सब कुछ पुराना ही है, कुछ नया नहीं है। सरकार के अधिकारी जो लिख कर देते हैं वही राज्यपाल पढ़ देते हैं। राज्यपाल के अनुशासन में केवल हरियाली दिखाई गई है, जबकि हकीकत इससे काफी दूर है। तेजस्वी यादव ने केंद्र के बजट पर कहा कि इस बार बजट में केवल वित्त मंत्री की साड़ी दिखाई पड़ी, तो पिछली बार बिहार में चुनाव था तो मिथिला रंग पेंटिंग की साड़ी थी और इस बार दूसरे प्रदेश में चुनाव है तो वहां की साड़ी दिखाई पड़ी। बिहार बजट पेश होने से पहले ही आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिहार के बजट से लोगों को क्या मिलेगा ये कल पता चल जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि लगता है कि सरकार घिसा पिटा बजट ही लाएगी, महिलाओं, नौजवानों, किसानों को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पटना में नीट छात्रा मामले में भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई बिहार में, इसको हाईलाइट कीजिए। जो लोग शामिल हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा मिलेगी तो हमारी और आपकी बहु बेटियों के साथ ऐसा ही होगा। यानी कुल मिलाकर इस बार नीट छात्रा मामला भी बजट सत्र में जो है वो हंगामेदार रहेगा और ये पूरे सत्र में छाया रहेगा। विपक्ष के जो बयान आ रहे हैं, आरजेडी ने जिस तरह से इस मामले को लेकर अपना आक्रामक रुख अपनाया है, उससे साफ हो जाता है कि बजट में भी हंगामा करेगा विपक्ष और इसकी रणनीति पहले ही बन चुकी है। विधानसभा सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर सदन पहुंचे और सरकार पर जमकर हमला बोला। सदन में प्रवेश करते ही तेजस्वी यादव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण पर तंज कसते हुए इसे रटा रटाया भाषण बताया और कहा कि सरकार जो लिखकर देती है राज्यपाल वही बोलते हैं, इसमें नई बात या मौलिकता कुछ भी नहीं होती। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भी सवाल खड़े किए और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब बिहार में चुनाव था तब वित्त मंत्री ने मधुबनी की साड़ी पहनी थी और अब तमिलनाडु चुनाव से पहले तमिलनाडु की साड़ी पहन ली। तेजस्वी यादव ने बजट के अलावा पटना नीट केस को लेकर भी नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला और पलटवार करते हुए कहा कि मामले को सीबीआई को सौंपना यह साबित करता है कि बिहार पुलिस विफल हो चुकी है। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा कि उसमें भी सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन उसका नतीजा आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। सीबीआई जांच का मतलब यह नहीं कि न्याय तुरंत मिलेगा। कुल मिलाकर व्हील चेयर पर होते हुए भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर जबरदस्त पलटवार किया और बिहार में सियासी तापमान को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि कल यानी मंगलवार को बिहार विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा।
वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बजट पेश करेंगे। अब देखना यह होगा कि इस बजट से क्या बिहार का सियासी माहौल बदलता है या फिर नहीं, क्योंकि केंद्रीय बजट में इस बार बिहार की अनदेखी की गई है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। जहानाबाद जिले की रहने वाली नीट छात्रा की पटना में हुई संदिग्ध मौत के मामले में हादसे के दिन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल का है जिसमें रहकर छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। वीडियो में दिख रहा है कि 6 जनवरी को जिस दिन हॉस्टल के कमरे में छात्रा के बेहोश होने की बात सामने आई थी, उस दिन काफी देर तक छात्रा अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। इसके बाद कुछ लड़कियों ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया था। दरवाजा नहीं खुलने पर कुछ लड़कियों और हॉस्टल के एक मेल स्टाफ ने स्टूल लगाकर दरवाजे की कुंडी को अंदर से खोला था। लड़कियां छात्रा का नाम लेकर उसके कमरे के बाहर से बार बार आवाज लगा रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सीसीटीवी फुटेज में दरवाजा खुलते ही कुछ लड़कियों के रोने, घबराने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बगल के कमरे की लड़कियां अपने रूम से पानी का बोतल लाती दिखाई दे रही हैं। फिर एक दूसरे वीडियो में हॉस्टल का स्टाफ गोद में लड़की को लेकर नीचे अस्पताल ले जाते हुए भागता दिखता है। पुलिस शुरू से ही इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी, क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूरे दिन के सीसीटीवी में कोई अनजान आदमी कमरे या गलियारे में जाता नहीं दिखा है, लेकिन परिवार के आरोप के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यौन हिंसा की संभावना से इनकार किए जाने के बाद से ही इस मामले में लड़की के साथ दुष्कर्म की बात कही जाने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके अंगवस्त्र पर पुरुष सीमेन मिले हैं, यानी जिस तरीके से वो स्पर्म मिला जिससे मौत से पहले उसके साथ यौन हिंसा की बात कही जा रही है। बता दें कि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। हॉस्टल से मिले इस वीडियो ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। खबरों में अब बात मुजफ्फरपुर की, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों अपराधियों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें 226 फरार अपराधियों के घरों पर एक साथ कुर्की जब्ती की गई है। ये कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर शुरू की गई, जिसका मकसद लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसना था। पुलिस ने कोर्ट से प्राप्त निर्देशों के आधार पर सभी थानों में लंबित मामले की सूची तैयार की। विभिन्न इलाके में दबिश देते हुए टीमों ने बुलडोजर और दलबल के साथ फरार अपराधियों के घर पहुंचकर दरवाजे, खिड़कियां उखाड़ना शुरू कर दिया। ये कार्रवाई यूपी मॉडल की तरह सख्त थी, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई, लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। इस दहशत भरे माहौल में 38 कुख्यात अपराधी खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर बैठे, जबकि पुलिस ने कई को गिरफ्तार भी किया। ये अपराधी हत्या, लूट, रंगदारी वसूली, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर अपराधों में वांछित थे। ग्रामीण और शहरी इलाके में पुलिस का खौफ साफ नजर आया, जिससे अन्य फरारियों के हौसले पस्त पड़ गए। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने इस सफलता को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि जो अपराधी अभी भी छिपे हुए हैं, उनके घरों की एक एक ईंट उखाड़ ली जाएगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में चेतावनी दी कि ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ऐसे महाअभियान जारी रहेंगे। एसएसपी ने आम जनता से अपील की कि अपराधियों को किसी भी तरह की पनाह ना दे और पुलिस का पूरा सहयोग करे। इस अभियान से अपराधियों में कानून की सख्ती का मजबूत संदेश गया है। मुजफ्फरपुर में ये कार्रवाई अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई। जहां पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे, अब पुलिस का ये रुख देखकर लगता है कि बिहार में भी बुलडोजर न्याय का दौर शुरू हो चुका है। खबरों में बात करते हैं। बिहार में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद खासकर चिकन और पोल्ट्री उत्पादों से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है। दरभंगा जिले में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि बीमारी का फैलाव रोका जा सके। लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों से बचें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। फिलहाल किसी भी तरह की लापरवाही से बचना बेहद जरूरी माना जा रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पोल्ट्री फार्म और मुर्गी बतख पालन का काम होता है।
दरभंगा शहर के भीगो इलाके में वार्ड संख्या 31 के आसपास लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में पशुपालन विभाग की टीम ने आधा दर्जन से ज्यादा पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुर्गियों और बतखों के सीरम, स्वाब और खून के सैंपल लिए गए, जिन्हें सुरक्षित तरीके से जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। अधिकारियों ने फार्म संचालकों को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्हें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने, फार्मों को नियमित रूप से सैनिटाइज करने और किसी भी मुर्गी या बतख की अचानक मौत होने पर तुरंत प्रशासन को सूचना देने के लिए कहा गया है। इसका मकसद समय रहते ही संक्रमण को पहचानना और उसे फैलने से रोकना है। लहेरीसराय पशु अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मजरुद्दीन ने बताया कि जहां भी मुर्गी और बतख का पालन किया जा रहा है, वहां विशेष स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने संक्रमण को नियंत्रित करने वाली दवाओं को छिड़काव की सलाह दी है। अधिकारियों के अनुसार हाल ही में मृत पाए गए कुछ कौओं की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद गुरुवार देर शाम से पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर मुर्गियों में बर्ड फ्लू फैला है या नहीं, ये सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। तब तक प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी सावधानी के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है।